पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। कराची के इलाके कोरंगी के रिहायशी नज़ाकत और नमरीन को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जब नमरीन के सर से मोहब्बत का नशा उतरा तो नज़ाकत ने उसके साथ क्या सलूक किया। अगर मेरी नहीं होगी तो किसी भी नहीं होगी। मैं करता हूं सच्ची मोहब्बत, किसी भी मोहब्बत करने वाले जब पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं तो उनके वहम और गुमान में भी नहीं होता कि वक्त गुजरने के साथ उनके वादे और कस्में माजी का हिस्सा बन जाएंगे और जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां सवाए पछतावों के और कुछ नहीं बचेगा। मोहब्बत और जुनून की एक ऐसी ही कहानी कराची के इलाके कोरंगी नासिर कॉलोनी में भी परवान चढ़ी। मोहब्बत की इस दास्तान का मरकजी किरदार नज़ाकत 35 से 40 साल का था और उसकी महबूबा नमरीन उससे 20 साल छोटी थी। इसके बावजूद उम्र का ये फर्क इस प्रेमी जोड़े के रिश्ते में कोई दरार न डाल सका और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 3 साल से ये हुआ कि मैं बाहर बैठता था, जब काम से मैं आता था मैं घर बाहर बैठ जाता था तो इसका बाप मेरे पास आता था, बैठता था, चाय वाय का पता था, हमें चाय वाय पीनी है, ये करना है, हाँ चाय पीनी है। फिर इसकी बीवी मेरे को अंदर लेके जाती थी, वहाँ लेके जाती थी तो चाय वाय पिलाती थी। फिर ये है कि लड़की बाद में मुझे बोलने लगी कि अम्मी मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। मेरा भी दिल ख़राब हो गया, मैंने बोला मैं भी इससे सच्ची मोहब्बत। 3 साल तक मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहने के बाद जब नज़ाकत ने नरमीन से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो नरमीन के घर वालों ने उसे कहा कि इस रिश्ते के लिए वो अपने घर वालों को भेजे, लेकिन नज़ाकत की मजबूरी ये थी कि उसके भाई और बहनें इस रिश्ते के लिए राजी न थे। तमाम सूरत हाल के बावजूद भी नज़ाकत नरमीन से शादी करने पर बज़िद था। नरमीन के घर वालों का कहना है कि वो सिर्फ नज़ाकत के कहने पर यह रिश्ता नहीं कर सकते थे। उसके माँ बाप को हमने बोला था, नज़ाकत को, भाई भाभी को बोला था मैंने रिश्ते के लिए। अब इसने रिश्ता नहीं भेजा तो ये दुश्मनी निकाली मेरी बेटी के साथ। जबकि नज़ाकत ने उन्हें धमकियां देना भी शुरू कर दी थी। इसी सूरत हाल की वजह से इन दोनों के दौरान ताल्लुकात में कशीदगी आ गई थी। मिलना जुलना तो दूर की बात, अब नरमीन नज़ाकत से कतराने लगी थी। लेकिन इस सरफिरे आशिक ने 27 अप्रैल के रोज़ वो काम कर दिया जो किसी के वहम व गुमान में भी न था। उस रोज़ नरमीन ने स्कूल से छुट्टी कर ली थी और जब वो अपने घर से कपड़े धोने के लिए साबुन और सर्फ लेने के लिए निकली तो रास्ते में उसका नज़ाकत से आमना सामना हो गया, जिसके बाद नरमीन ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन नज़ाकत ने उसे पकड़ लिया। मैं जा रहा था काम के लिए, मैं उधर कोने पे खड़ा हुआ था। मैंने बोला 8:30 का टाइम है, 8:45 टाइम हो जाएगा तो मैं काम पर निकल जाऊँगा। उस वक्त लड़की ने मेरे को गाली दे के भागी, तो मैंने उसको जब वापसी आई है सर्फ और साबुन लेके तो मैंने उसको बुलाया, ये नहीं आई। पीछे गली में मैंने फिर उसको पकड़ के साथ मैंने गला काटा। किस तरह का? छुरी से। लड़की जा रही थी तो ये कहीं फ्रंट से उसको देखा इसने तो ये भागा। लड़की ने घर तो उसका अपना था नहीं कि अपने घर में घुसती, अब वो भागी वापस, लेकिन इसने एक दरमियान गली के गटर आता है, गटर के दरमियान इसने कहीं उसको दबोचा और इसने छुरी जो कि बकौल इसके कि मेरे पास पहले की थी और उससे फिर इसने बच्ची को बेदर्दी से, नहायत बेदर्दी से उसको बेचारे को गला काट दिया। जो थोड़ी सी न उसकी साइड पीछे बची हुई थी, बाकी वो। मेरी बेगम ने फ़ोन करके बुलाया, फिर खाई ऐसा ऐसा मसला हो गया तो मेरी बेगम तो वैसे रो रही थी। फिर दूसरे बंदे ने बोला भाई तेरी भांजी का गला काट दिया। मैं जैसे आया पीछे गली में देखा तो मेरी भांजी बिल्कुल कटी हुई बिल्कुल पड़ी हुई थी। तो मैं यहाँ पर आके मैंने शोर किया। वारदात के बाद मुलजिम नज़ाकत को पुलिस ने पकड़ा या उसने खुद गिरफ्तारी पेश की। इस बारे में पुलिस और मुलजिम के बयानात एक दूसरे से मुतसादिम हैं। मैंने खुद अपने गिरफ्तारी दी, चौकी पे खुद गिरफ्तारी करी मैंने। मैं गया अंदर, पुलिस वाला बैठा हुआ था, मैंने बोला मैंने कत्ल करा। बोला किधर करा? मैंने बोला नासिर में। फिर उन्होंने मेरे को लॉकअप में बंद कर दिया। मेरे भी लड़के भी लगे थे मारने के लिए, लेकिन उनके हत्थे मैं नहीं चढ़ा।
फिर पुलिस वालों ने लॉकअप बंद कर दिया। उन्होंने बोला भाई अब ये हमारे रेंज में आ गया, अब आप लोगों को कोई वास्ता नहीं। लोग भागे हैं इसके पीछे, बकौल इसके कि मेरे पीछे कुछ लड़के लगे थे, तो मैंने भागा और किसी ने इतला दे दी मेरे ख्याल में चौकी पे। तो चौकी के सुबह की तकरीबन ये टाइम ऐसा होता है कि नफरी मौजूद ही होती है, तो वहाँ पुलिस ने भी क्विकली एक्शन लिया और उसको पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद मुलजिम ने बताया कि 3 साल की मोहब्बत के बाद नरमीन उसे अब गालियां देने लगी थी और उसके घर वाले भी अब टाल मटोल से काम ले रहे थे। मुलजिम नज़ाकत ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 बरसों के दौरान नरमीन के घर वाले उससे पैसे ऐंठते रहे। वो अपनी पूरी तनख्वाह नरमीन के घर वालों पर लुटा देता था, मगर नरमीन के घर वाले उसके पैसे खाने के बाद बदल गए थे। 3 साल से मेरे को टाल मटोल करे जा रहे हैं, अगले महीने करेंगे, पिछले महीने करेंगे। फिर मुझे बोलने लगी, हाँ तेरे को, इसकी माँ बोलने लगी कि तेरे को तनख्वाह मिली। बोला अभी तनख्वाह मेरे को नहीं मिली, मेरे को 7-8 तो तनख्वाह मिलेगी। बोलने लगी मेरे घर में राशन नहीं है, राशन दिलवाना। मैं अपने घर में सिर्फ 10-12 हज़ार में से 2,000 रुपये घर पे देता था, बाकी सब इधर लौटाता था। ये बोलते हैं मैंने पैसे खिलाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, कुछ भी नहीं करा। सब मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने बच्चों का पेट मैंने ही पाला, मैंने ही सब कुछ करा अपने बच्चों में, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मुलजिम का कहना है कि अब सोते हुए नरमीन का चेहरा उसके सामने आ जाता है। जब वो जेल से रिहा होगा तो अपनी महबूबा की कब्र पर जरूर जाएगा। अफसोस है, एहसास है, मारने का एहसास है। कभी याद आती है वो? याद आती है। कल मैं सोया, मेरे को एकदम आंखों के सामने चेहरा उसका आया कि नींद नहीं आई पूरी रात मेरे को। जब यहाँ से निकलूँगा तो मैं जाऊँगा उसकी कब्र पे, अगर ज़िंदगी रही तो। मुझे ना उम्मीद ये है बस कोई सजाए मौत दे दो, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी, मेरी इज्जत गवा दी, रिश्तेदारों में, ख़ानदान में बेइज्जती, बदनामी, रुसवाई सब कुछ हो गई। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की तरबियत में कोताही बरतते हैं या उनकी मसरूफियत से बाखबर होने के बावजूद उन्हें नहीं टोकते, मुस्तकबिल में ना सिर्फ खुद उन्हें बल्कि उनके बच्चों को भी ऐसे ही भयानक नताइज का सामना करना पड़ता है। प्रोग्राम क्राइम सीन के लिए कैमरामैन आमिर तरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कसूर में 5 साल कबल होने वाली लड़ाई झगड़े में मुलव्विस अफराद ने महज शक की बुनियाद पर 3 बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरों में धकेल दिया। कसूर के नवाही गांव राव खानोवाला का रहायशी नवीद इकबाल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करता था। घर में उसकी बीवी, 2 बेटियों और 1 बेटे के अलावा बूढ़ा बाप है जिनका वो वाहिद कफील था। नवीद इकबाल की दुकान पर नसीर नामी लड़का मुलाजिम था जिसके गांव ही के रहायशी फकीर हुसैन की बहन से ताल्लुकात थे। उन्होंने 5 साल कबल अपने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। लड़की के लवाहिकीन को इस बात का शदीद रंज था। फकीर हुसैन और उसकी फैमिली को शक था कि इस काम में नवीद इकबाल अपने मुलाजिम नसीर की पुष्ट पनाही कर रहा है, जिस पर उन्होंने कई बार नवीद इकबाल से झगड़ा करने की कोशिश की, मगर नवीद इकबाल का यही कहना था कि उसका इस वाक़े के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बुढ़ा बहुत है, बुढ़ा ज़ईफ हो गया। मैं बूढ़ा आदमी हूँ। मेरे बेटे के पास दुकान पर नसीर नामी लड़का काम करता था। उसने फकीर हुसैन की बहन को घर से भगाकर शादी कर ली। फकीर हुसैन कहता था कि नवीद इकबाल ही नसीर की मदद कर रहा है और उसी की मदद से वो उसकी बहन को लेकर भागा है। उसने कई बार साथियों के साथ मिलकर मेरे बेटे को मारा। मेरे बेटे का नसीर की शादी से कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही उसने लड़की को भगाने में उसकी कोई मदद की थी। हम तो गरीब लोग हैं, हमारा लड़ाई झगड़े से क्या काम। ये झगड़े भी जारी ही थे कि फकीर हुसैन ने घर से भागने वाली बहन को माफ कर दिया और सुलह सफाई करके उसे और उसके खावन नसीर को घर ले आया, जिसके चंद दिन बाद ही फकीर हुसैन ने साथियों के साथ मिलकर नसीर अहमद को कत्ल कर दिया और इस मुकदमे में उसे अदालत से 25 साल कैद की सजा हो गई। कुछ अर्सा कबल फकीर हुसैन जमानत पर रहा हो गया। चंद रोज कबल नवीद इकबाल करीबी गांव में शादी पर गया, जहां फकीर हुसैन का मामू इकबाल भी आया हुआ था। दोनों में किसी बात पर तलख कलामी के बाद झगड़ा हो गया, जिस पर लोगों ने सुलह सफाई करवा दी तो इकबाल वहां से चला गया। और जब नवीद इकबाल तकरीब से फारिग होकर अपने बहनोई के डेरे गांव बहादुरपुरा में पहुंचा तो इकबाल अपने भांजे फकीर हुसैन और मोहम्मद शहजाद के हमरा मोटरसाइकिल पर वहां आ गया और गाड़ी में बैठे नवीद इकबाल पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया और फरार हो गए। उन्होंने आते ही गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से नवीद शदीद जख्मी हो गया।
हमारे शोर मचाने पर तीनों हमलावर वहां से भाग गए। हमने नवीद को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, मगर वो रास्ते में ही मर चुका था। हमारे साथ ज्यादती हुई है, मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इत्तला मिलते ही थाना राजागंज पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के भाई प्रोफेसर जुवैद इकबाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। रेलवे स्टेशन की तरफ से 3 बंदे भागते हुए आए हैं। एक के हाथ में रिपीटर था, 2 के हाथ में पिस्टल थे और उन्होंने गाड़ी पे आके फायरिंग शुरू कर दी। उनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तो जब घर वापस आए तो उनको किसी ने फायरिंग करके मकतूल के वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करतार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मुकामी पुलिस मुलजमान की पुष्टपनाही कर रही है और मुलजम मुकदमा वापस लेने के लिए जान से मार देने की धमकियां भी दे रहे हैं। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। रावलपिंडी में दिन दिहाड़े निजी बैंक और 28 लाख रुपए लूट गए। ड्यूटी पर मुतय्यन पुलिस एहलकार वारदात के 10 मिनट बाद मौका वारदात पर पहुंचा। वो कहां चला गया था और डाकू कौन थे? बैंकों में डकैती की वारदातें अब स्ट्रीट क्राइम की तरह बढ़ती जा रही हैं और डकैत बैंक ऐसे लूटते हैं जैसे चलते चलते किसी का पर्स छीन लिया जाए। इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी का एक और बैंक भी डाकुओं का निशाना बन गया। थाना सिविल लाइंस के इलाके ढेरी हसनाबाद में बैंक खुलने के सिर्फ 7 मिनट के बाद 5 मुसल्लह अफराद इसमें दाखिल हुए और असलहे की नोक पर अमले को यरगमाल बना लिया। डाकू बैंक में मौजूद 27,99,000 रुपए की कैश ले उड़े और मुजाहमत करने पर बैंक के गार्ड मोहम्मद रमजान और डिप्टी मैनेजर अब्दुल कयूम को पिस्तौल के बट मारकर शदीद जख्मी कर दिया। जब मैंने एक कदम अंदर रखा दरवाज़ा खोलकर, साथ ही जो है ना वो उनका जो है ना डाकू खड़ा था पिस्टल लिए हुए, बाकी जो है ना साहब बैठे हुए थे जितने भी। बस मैंने कोशिश की बाहर निकली मगर उसने मेरी कमीज़ पकड़ ली। गार्ड है उसको ज़ख्मी किया और जो सेकंड अफसर है उसको भी ज़ख्मी किया और जो कैशियर वगैरह उनको थप्पड़ शप्पड़ मार के उनसे कैश इकट्ठी की। बैंक के अंदर भी फायर किया, फिर बाहर निकल के बैंक के बाहर भी एक फायर किया और फायर करने के बाद वो मोटरसाइकिल पे बैठ के सामने गली में से भाग गए। 3 लड़के एक बाइक पे थे और एक और लड़का था जो उनके साथ पीछे बैठा है, उसके हाथ में एक बैग था और उनने चादर वगैरह ली हुई थी। रावलपिंडी के हसास इलाके में होने वाली इस वारदात ने सख्त सिक्योरिटी के दावे की कलई खोल दी है। डकैत वारदात करने के बाद बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी हमरा ले गए। बैंक में तैनात पुलिस एहलकार नदीम वारदात के 5 मिनट बाद बैंक में पहुंचा। दंदनाते फिर रहे हैं जो जितने भी डकैत हैं, ये मतलब है जहाँ मर्जी है या कार्रवाई करके भाग जाते हैं। इंतजामिया यहाँ मतलब है जो पुलिस है वो कंट्रोल करे इलाके का। इंतजामिया की जो है ना गफलत की वजह से हुआ है, क्योंकि जो पुलिस वाला होता अगर बाहर बैठा हुआ तो ये काम ना होता। पुलिस वाला की ड्यूटी थी वो हाँ, यहाँ पे नहीं थी, वो उसके बाद आया। पुलिस ने बैंक को सील करके अमले से तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि बैंक लूटने वालों के फिंगरप्रिंट्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि डाकू बैंक गार्ड से छीनी गई राइफल इसी थाने के इलाके हॉर्ले स्ट्रीट में फेंक कर फरार हो गए। हमने जो है नाकाबंदी वगैरह करा दी है और तमाम जो है रिकॉर्ड याफ्ता उनकी पड़ताल कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मुसलमान को गिरफ्तार कर लेंगे। फिंगरप्रिंट हमने लिफ्ट करा लिए हैं, ये जो मैच करेंगे। इसके अलावा वो अपने साथ ना कैमरे वगैरह अपने साथ लेके हैं मुसलमान, तो और मज़ीद हमें काफ़ी एविडेंस मिली है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्रेस कर लेंगे। तफ्तीशी माहिरीन के मुताबिक ढेरी हसनाबाद के इलाके में होने वाली बैंक डकैती में घर के भेदी के मुलविस होने का इम्कान है, जिसने अलसुब इतनी भारी रकम की इतला डाकुओं को दी। ताहम पुलिस हुकाम पर उम्मीद है कि वारदात को जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। कैमरामैन मुदस्सिर दाऊद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।